हेलो, नमस्ते साथियों। आज से हम कक्षा 10 के गणित विषय का अध्ययन शुरू करेंगे। हम इस श्रृंखला में गणित विषय की सभी प्रश्नावलियों का क्रमागत अध्ययन करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल पर नई अगर क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कक्षा 10 में जो NCERT ने सिलेबस जारी किया है वो एक नया सिलेबस है। पुराने सिलेबस को रोक दिया गया है, कुछ पुराने सिलेबस को कम करके नया सिलेबस जारी किया गया है। आज हम थोड़ी सी इस श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं, तो इस श्रृंखला में हम वो थोड़ी सी प्रारंभिक बातें कर लेते हैं कि NCERT ने जो इस नए सत्र 2023-24 में जो सिलेबस जारी किया है, इस सिलेबस में क्या कुछ नया है, क्या कुछ कम हुआ है, क्या कुछ जुड़ा है, उस बारे में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, NCERT के नए सिलेबस में कुछ भी नया नहीं जुड़ा है। एक शब्द भी किताब में नया जुड़ के नहीं आया है, एक शब्द भी। कम किया गया है, हर चीज को कम किया गया है, सवालों को, प्रश्नावलियों को, उदाहरणों को कम किया गया है। एक चीज बढ़ाई गई है, आप अनुमान लगा सकते हो वो कौन सी चीज बढ़ाई गई है। अपनी जो नई बुक आएगी उसका मूल्य वर्धित किया गया है, यानी जो रेट है, प्राइस है, वो बढ़ाई गई है, बाकी सारी चीजें कम की गई है। अब क्या कुछ कितना बढ़ाया गया है और किस प्रकार से हमें नई पुस्तक मार्केट में मिलेगी, किस प्रकार की पुरानी पुस्तक हमारे पास पहले से उपलब्ध थी। अगर आपके पास पुरानी पुस्तक है तो आप कदापि ये विचार नहीं करेंगे हमें नई पुस्तक लानी पड़ेगी। पुरानी पुस्तक में वो सभी तथ्य है जो नई पुस्तक में हमें मिलेंगे। इसका मतलब हम अगर पुरानी पुस्तक को थोड़ा मॉडिफाई कर लें, यानी जो टॉपिक हटाए गए उनको क्रॉस आउट कर दें, टेक आउट कर देते हैं, यानी उनको एक नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास वो सारे कंटेंट उपलब्ध हो जाएंगे जो नई पुस्तक में आने वाले हैं। नई पुस्तक में एक चीज बढ़ा दी गई है, वो है पुस्तक का मूल्य, प्राइस रेट। तो देखिए, इस क्लास को आप प्रारंभिक क्लास मानिए, क्योंकि हम इस श्रृंखला में कक्षा 10 का संपूर्ण अध्ययन करेंगे मैथ्स का। और हम सबसे पहले अध्ययन करने से पहले जो जरूरी चीज है कि हम उस चीज को जान लें जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, यानी हम मैथ्स का अध्ययन करेंगे। कक्षा 10 के गणित विषय का अध्ययन शुरू करें तो कक्षा 10 के गणित विषय को जान लेना बहुत जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात नंबर 1 वो है कि कक्षा 10 में जो पाठ्यक्रम चल रहा था सत्र 2023 से 23-24 से पहले का, उस पाठ्यक्रम को 23-24 में नवीन पाठ्यक्रम में परिवर्तित करके हमारे सामने पेश किया गया है। 1 नंबर बात के बाद 2 नंबर बात है कि जो नवीन पाठ्यक्रम आया है उस पाठ्यक्रम में सिर्फ इतना बदलाव है कि पुराने पाठ्यक्रम के सिलेबस को 30% काटा गया है, कम किया गया है, टेक आउट किया गया है और फिर नई किताब मार्केट में लॉन्च की गई है। उसमें कोई कोताही नहीं। अब देखिए, हम वो बात इस क्लास में सिर्फ वही बात करेंगे कि पुस्तक कैसी हमारे पास थी, कैसी आ रही है, क्या पुस्तक में पहले था, क्या अब है। ये आपको सामने सारणी चार्ट बनाया हुआ नजर आ रहा होगा। इस सारणी में देखिए क्या क्या हमने लिखा है। इस क्लास का तात्पर्य है पाठ्यक्रम के बदलाव का तुलनात्मक आकलन कर रहे हैं। तुलनात्मक आकलन मतलब हम पुराने पाठ्यक्रम और नए पाठ्यक्रम की तुलना कर रहे हैं कि पुराने पाठ्यक्रम में क्या था, नए में क्या आ गया। क्रम संख्या हम 7 मुख्य बातों की बात जिक्र करेंगे, मुख्य 7 बातों का जिक्र करेंगे, आकलन करेंगे। यहां हमने विवरण लिखा, पहले की पुस्तक में क्या था, अब की पुस्तक में क्या है जो 2023-24 में आई है, बदलाव क्या किया गया है, वो इस कॉलम में आपको सारणी में दिख रहा होगा। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर 1 की मूल्य पहले की पुस्तक का और अब की पुस्तक का क्या है। तो पहले की पुस्तक 97 रुपए में मार्केट में उपलब्ध हो रही थी, प्राइस रेट थी, प्रिंट रेट थी। अब की बार 160 रुपए की आपको पुस्तक मिलेगी। इसका मतलब 165% आपको पहले की बजाय 165% पे करना होगा। मूल्य वर्धित हो गया, बढ़ गया। यहाँ आपको बढ़े हुए का चिन्ह नजर आ रहा होगा, ग्रोथ हुआ है, इंक्रीज हुआ है, 65% मूल्य इंक्रीज हुआ है। और मूल्य की बात करें तो 63 रुपये आपको पहले की बजाय ज्यादा देने पड़ेंगे। मार्केट से अगर पुस्तक खरीदोगे, पहले वाली पुस्तक 97 रुपये में आपको मिल जाती थी, अब की बार 160 में मिलने वाली है। यानी एक चीज बढ़ी है, वो है पुस्तक का प्राइस रेट, मूल्य बढ़ा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि पहले की पुस्तक में पृष्ठ कितने थे। तो पहले की पुस्तक में 400 पृष्ठ थे। कितने पेज उसमें छपे हुए थे? 400 पेज छपे हुए थे। अब की पुस्तक में क्या किया गया है
292 पेज पर ही इस पुस्तक को पूरा कर दिया गया है। इसका मतलब पहले की बजाय हमें 73% पेज काउंटिंग में कम मिलेंगे। पेज काउंटिंग 73% मिलेंगे, पहले की बजाय 100 की बजाय 73 ही पेज मिलने वाले हैं, 400 की बजाय 292 मिलेंगे। इसका मतलब हम समझे तो 108 पेज को कम कर दिया गया है, और ये 108 जो संख्या है वो इसका 27% है, यानी 27% पेज कम कर दिए गए हैं। एनसीईआरटी को कागज 27% कम लगाने पड़े हैं। उसकी छपाई भी कम हो गई, लेकिन बढ़ गया रेट, कोई बात नहीं, बढ़ सकता है, महंगाई का ये दौर है, इसमें बढ़ भी सकता है, ज्यादा वो सोचने वाली बात नहीं है। यहाँ पृष्ठ भी छापने के लिए और कागज देने के लिए भी कम है, लेकिन प्राइस बढ़ाया गया, कोई बात नहीं। कितना कम किया गया, सिर्फ ये बात कर लेते हैं कि पृष्ठ पहले में 400 थे, अब की बार किताब आएगी उसमें 292 पृष्ठ आएंगे। इसका मतलब 108 पृष्ठ कम कर दिए गए, 27% डिक्रीज किया गया है पृष्ठों की संख्या को। फिर अध्याय कितने थे, पहले की पुस्तक में 15 चैप्टर थे, अध्याय थे, अब की में 14 चैप्टर मिलेंगे, एक चैप्टर हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 11 आपको नई पुस्तक में नहीं मिलेगा, जिसका नाम है रचनाएं कंस्ट्रक्शन, वो आपको नहीं मिलेगा। 11 नंबर चैप्टर डिलीट कर दिया गया, टेक ऑफ कर दिया गया, रोक दिया गया है, उसको पूर्ण विराम दे दिया गया एक बार के लिए। तो इसका मतलब बात करें अध्यायों में तो 7% डिक्रेशन मिला है, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है 7%। 15 में से जब एक कम होता है तो वो 7% के बराबर कम माना जाता है। 3 नंबर बात हमने अध्याय की कर ली। 4 नंबर बात करें हम बिंदुवार प्रश्नावलियां कितनी थी, यानी 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, फिर 2.1, 2.2, ऐसे अगर एक पहली प्रश्नावली में 1.4 तक है तो 4 काउंटिंग होगी, दूसरी प्रश्नावली में 2.5 तक है तो वहां पे 5 काउंटिंग होगी। तो इस प्रकार से कुल 56 प्रश्नावलियां थी। अपनी पहले की जो पुस्तक थी उसमें 56 प्रश्नावलियां थी, और अब जो नई पुस्तक हम मार्केट में ले रहे हैं या हमारे पास उपलब्ध हो गई है या ला चुके हैं, उसमें 32 प्रश्नावलियां हैं। ये ध्यान रखना, कितनी प्रश्नावलियां टोटल 32 प्रश्नावलियां नई पुस्तक में मिल रही है। इसका मतलब कितनी प्रश्नावलियों को डिक्रीज किया गया है, 24 प्रश्नावलियों को नदारद यानी वहां से गायब कर दिया गया है। कहां से, पुरानी पुस्तक में से 24 प्रश्नावलियों को हटा के नई पुस्तक लॉन्च की गई है। इसका मतलब प्रश्नावलियों की संख्या की बात करें तो 43% डिक्रेशन हुआ है, डिक्रीज हुई है, यानी 56 का 43% 24 होता है, तो 56 प्रश्नावलियों के बजाय हमें 32 प्रश्नावलियां ही पढ़नी पड़ेगी। ये फायदेमंद चीज है, कम पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ज्ञान का विस्तार थोड़ा सीमित हो जाएगा। ये एक फायदे वाली बात नहीं है, ये नुकसानदायक बात है। चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है। बात करते हैं आगे 5 नंबर तथ्य की। तो पहली प्रश्नावली में कितने सूत्र पढ़ने पड़ते थे, पहली पुस्तक में कितने सूत्र पढ़ने पड़ते थे, 87 सूत्रों का हमें अध्ययन करना पड़ता था। 87 यानी 87 सूत्र हम अगर याद कर लेते थे तो मैथ्स से रिलेटेड सारे जो तथ्य है, सारे जो सवाल है वो हम हल करने के योग्य बन जाते थे। 87 सूत्र ऐसे थे, यानी पाठ सूत्रों को हमने कहां से काउंट किया वो भी आप देख लीजिए। चैप्टर के लास्ट में सारांश में सारे तथ्य या प्रमेय या कोई कथन या कोई सूत्र दिया होता है उस प्रश्नावली से रिलेटेड, उनको काउंट करके हम कर रहे हैं। कोई भी एक भी जो महत्वपूर्ण बात होती है वो प्रश्नावली के लास्ट शीर्षक में जो सारांश वाला होता है उसमें सारे सूत्र अगर है प्रश्नावली में तो वो लिखे हुए, महत्वपूर्ण कथन है तो वो लिखे हुए, प्रमेय है तो वो लिखी हुई है। कुल मिलाकर जो सारांश में जो तथ्य आए थे या सूत्र आए थे वो पुरानी पुस्तक में 87 थे, अब की नई पुस्तक में 63 है। 63 सूत्र आप अगर पढ़ लोगे तो पूरी मैथ्स की सारे सवालों को आप हल कर सकोगे। इसका मतलब कितने कम कर दिए, 24 सूत्रों को डिलीट कर दिया, टेक ऑफ कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया, वहां से रोक दिया। 28% डिक्रीज हुआ है। कुल सवाल कितने थे, पूरी किताब दोनों किताबों को छानबीन करके पूरे पृष्ठों को एक एक लाइन को गिन के इस क्लास तक हम पहुंचे हैं। तो यहां देखिए हमें बात करें तो जो सवालों की संख्या है उसको भी हमने काउंट किया है। देखिए कितना इसमें विश्लेषण एनालिसिस जो है वो एक बेहतरीन तरीके से किया गया। आपको जरूर ये क्लास फायदेमंद नजर आ रही होगी। अगर आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं तो मानिए कि उस पुस्तक को तो कम से कम ऐसा समझ लें कि किसी भी प्रकार की कोई हमें परेशानी न आए, या पूरी तरीके से जड़ से लेकर लास्ट तने शिखर तक हम उस पुस्तक का आकलन इस क्लास में कर लेते हैं। कुल सवाल बात करें तो
435 सवाल उसमें पूछे गए थे। 435 सवाल। यहां पे एक ध्यान रखने वाली बात है कि 435 सवाल उदाहरणों के सहित ही थे। उदाहरण भी अगर गिने और सवालों को भी गिने, यानी हल करने योग्य सवाल। यहां अगर हम लिखें कुल सवाल को कैसे हल करने योग्य सवाल, कुल ऐसे सवाल जो हल करने के योग्य हो। उदाहरण यहाँ नीचे अलग लिखे गए, यहां सवाल लिखे गए। कितने सवाल थे प्रश्नावली में? जैसे 1.1 में 5 सवाल हो गए, 1.2 में 3 हो गए, तो कुल मिलाकर 8 सवाल हो गए ना। ऐसे उदाहरणों को अलग से हमने लिख लिया है। कुल सवाल 435 सवाल दिए गए थे हल करने योग्य। 435 सवाल अगर आप हल कर लेते तो पहले की पुस्तक पूरी हो जाती थी, बट अब की बार कम ही पढ़ना पड़ेगा। 266 सवाल ही अपनी पुस्तक में छपे हुए। अगर 266 सवाल हम हल कर लेंगे तो पूरी पुस्तक कवर हो जाएगी, सारे क्वेश्चन हम हल कर लेंगे। और वो काम करेंगे हम अपने इस बोर्ड पे। आप और हम मिलके इस श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं। ये श्रृंखला की पहली क्लास है। आप हमारे चैनल में अगर इस क्लास को देख रहे हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि जैसे ही आपको नई पुस्तक की नई प्रश्नावली अपडेट होती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वहां से क्लिक करके आप डायरेक्ट उसका अध्ययन कर सकते हैं। यानी 435 सवालों की बजाय अब की बार 266 सवाल पढ़ने पड़ेंगे। 61% ही सिलेबस रखा गया है। यहाँ पूरी तरीके से सिलेबस का आंकलन यहाँ हो जाता है कि 61% प्रश्नों को रखा गया है। बाकी 39% प्रश्नों को टेक ऑफ कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। वो 39% जो प्रश्न थे वो कहाँ से गए? जैसे यहाँ से प्रश्नावलियां कम की, 56 की बजाय 32 ही रखी, तो प्रश्नावलियां डिलीट होती है, तो प्रश्न तो उसमें से प्रश्नावलियां प्रश्न से ही तो मिलकर बनती है। इस प्रकार से 169 सवालों को क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, कम कर दिया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे उदाहरण कितने थे। पुरानी पुस्तक में 171 उदाहरण थे, एग्जाम्पल दिए गए थे। अब की बार 117 ही है। देखिए 171 117 117 ही एग्जाम्पल हमें देखने को मिलेंगे। यानी पहले की बजाय 68% एग्जाम्पल हमें सोल्व करने होंगे, या सोल्व किए हुए हमें पुस्तक में है उनको सीख के सवालों को हल करना होगा। 54 एग्जाम्पल्स को टेक ऑफ कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। यानी 32% एग्जाम्पलों को डिलीट, रिमूव, टेक ऑफ कर दिया है एनसीईआरटी ने। इस प्रकार से नई पुस्तक अगर आप खरीद रहे हैं तो जरा रुकिए, उस पुस्तक को समझ लीजिए, पुरानी पुस्तक को, जिसमें वो सब कुछ है जो नई पुस्तक में मिलने वाला है। तो आप अपने मूल्य को बचाइए। अगर आपके पास पुरानी पुस्तक है तो 160 रुपए की आप बचत कर सकते हैं। ये मैथ्स का एनालिसिस हमने किया है, मैथ्स की क्लासें हम लेंगे, इसलिए आगे देखिए। एक इस पुस्तक में बड़ी अजीब और बड़ी महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग चीज प्रिंट करके आई है। गजब की चीज है। हिंदुस्तान की एक झलक की थोड़ी सी शुरुआत है। कैसे? देखिए, नई पुस्तक जो 2023 में आई है उसमें विषय कोड लिखा हुआ है, ठीक है, और पाठ्यक्रम परिवर्तन का ब्यौरा लिखा गया है कि पाठ्यक्रम परिवर्तन कितना किया गया, किस प्रकार से किया गया। कोरोना काल में एक चैप्टर लिखा है शुरू में कि कोरोना काल में 30% ये जो सिलेबस का भार था वो ज्यादा नजर आया, इसलिए 30% सिलेबस को कम किया गया है, वो बात लिखी गई है। एक 2 नंबर एक विशेष इंपॉर्टेंट जो बात अभी हम कर रहे थे वो ये थी कि नई पुस्तक में सभी संशोधनों को लिखा गया है। पुस्तक ये कब से चल रही है, कितनी बार इसमें परिवर्तन किया गया है, कब किया गया है, माह और वर्ष छाप के ये बात की गई है। संशोधनों को लिखा गया है। प्रथम व अंतिम संशोधन जो लिखा गया है ना नई पुस्तक में, उसमें हिंदू और इंग्लिश, हिंदू और जो अंग्रेजी अपना कैलेंडर है, उन दोनों कैलेंडरों का माह और सन दिया गया है। यानी जनवरी फरवरी वाला भी महीना दिया गया और चैत्र वैशाख वाला भी महीना और विक्रम संवत वाली सन दी गई है। अंतिम संस्करण को हिंदू कैलेंडर माह, हिंदू कैलेंडर के माह तथा वर्ष के साथ बताया गया है। ये हिंदुस्तान में चलने वाली किताब के लिए एक गौरव वाली बात है। इस प्रकार से आप अगर नई पुस्तक आपके पास उपलब्ध है तो समझ लीजिए कि आपके पास इतना चैप्टर पढ़ने के लिए है, और पहले की बजाय कितना प्रतिशत है वो यहां से आप देख लीजिए। अगर आपके पास पुरानी पुस्तक है तो ये चीजें आपके पास उपलब्ध है, इनको आप क्रॉस कर दीजिए, एक प्रकार से रिमूव कर दीजिए, तो आपके पास वो सारी चीजें उपलब्ध हो जाएगी जो नई पुस्तक में है। इसी
पर्पज से ये अपना वीडियो छोटी क्लास है वो हमने लगाई है शुरुआत में, कि हम पाठ्यक्रम को समझ लें कि पाठ्यक्रम क्या था और क्या मिला है हमें। और पाठ्यक्रम जो है वो हमें वही पाठ्यक्रम पढ़ना पड़ेगा जो पहले था। यानी आपके पास पुरानी पुस्तक है तो नई पुस्तक मत खरीदिए, कोई ज़रूरी नहीं है। पुरानी पुस्तक में सारी वो बातें हैं जो नई पुस्तक में आने वाली है, बस कम किया गया, कटौती की गई है 30%। के क्या क्या कटौती की गई है वो हम इसी प्रकार की टेबल से जब प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे तो टेबल के माध्यम से समझेंगे कि अगर पहली प्रश्नावली हम पढ़ रहे हैं तो पुरानी पुस्तक में इतना कुछ था, नई पुस्तक में इतना कुछ आया है। और ऐसी क्लास हमारे डिजिटल माध्यम से भी आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगी। क्रमवार जैसे ही हम प्रश्नावलियां पढ़ेंगे तो डिजिटल रूप में और अपने इस बोर्ड पैनल पे हम उन संशोधनों को समझेंगे, फिर उस प्रश्नावली को शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को आपने सही तरीके से देखा तो आप समझ गए होंगे कि हम जो मैथ्स 10th क्लास की मैथ्स पढ़ रहे हैं वो वास्तव में क्या थी और क्या है, और क्या कितना पढ़ना पड़ेगा, उसमें कितने सूत्र है, कितने उदाहरण है, कितने सवाल है, और क्या इसकी प्राइस रेट है, और कितने उसमें अध्याय हैं। तो आप इस क्लास के माध्यम से जो कुछ सीखे वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ज़रूर रखिए। थैंक यू। थैंक्स।